पहला कुरिन्थियों 15वां बाब। कलाम मुकद्दस खोलिए, हवाला देखिए। इन लफ्ज़ों में जिंदगी भरी हुई है। आज सिर्फ एक आयत पर चंद एक बातें मैं करना चाहता हूं, लेकिन ताकि कॉन्टेक्स्ट हमारी समझ में आ जाए कि बात क्या हो रही है। वर्स 54, बात यह हो रही है कि ईमानदार जब नरसिंगा फूंका जाएगा और यीशु मसीह आसमानों से अपने फरिश्तों के साथ उतर आएगा, तो सारे ईमानदार मुर्दों में से गैर फानी जिस्म के साथ मुर्दों में से जी उठेंगे। ए कॉन्टेक्स्ट ये वड्डा। इसको साबित करने के लिए रसूल पहले बताता है कि हम इसलिए मुर्दों में से जी उठेंगे कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। क्योंकि वो जी उठा है और वो पहला फल है, इसलिए हम भी जी उठेंगे। ये हमारी उम्मीद है। और पौलुस मिसालें भी देता है, तुम जो मर गए हैं ईमानदार, उन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया था, कोई होर ओदी खातर ले लेंदा, क्यों लेते हो? वो इसको सपोर्ट तो नहीं कर रहा, लेकिन कहता है तुम लेते हो, साबित करते हो कि मौत के बाद जिंदगी है और हम मुर्दों में से जी उठेंगे। वो फिर एक और मिसाल देता है, कहता है तुम बीज बोते हो, बीज मर जाता है, लेकिन उस बीज में से पौधा निकल आता है और वो फिर फल भी लाता है। ये इसी तरह है जैसे हमारी जिंदगी मरने के बाद इस पौधे की तरह जलाल के साथ जब यीशु आएगा तो हम मुर्दों में से जी उठेंगे। पूरा चैप्टर इस पॉइंट पर बहस भी कर रहा है, थियोलॉजी भी दे रहा है, सच्चाइयां भी बता रहा है, नबूवतें भी बता रहा है। एट द एंड ऑफ द डे अब हम पढ़ते हैं, लिखा है 54 वर्स, और जब ये फानी जिस्म जिसमें अब हम बैठे हुए हैं, ये फानी जिस्म बका का जामा, इमोर्टैलिटी, जो मरेगा नहीं, वो जामा पहन चुकेगा, और ये मरने वाला जिस्म हयाते अबदी, हमेशा की जिंदगी का जामा पहन चुकेगा। इसका मतलब है मौत हमेशा हमेशा के लिए शिकस्त हो जाएगी और मौत खुद हमेशा के लिए मर जाएगी। हम सब जलाली जिस्म के साथ मुर्दों में से जी उठेंगे। तो फिर क्या होगा? फिर वो कौल पूरा होगा जो लिखा है कि मौत फतह का लुकमा हो गई। फतह ने मौत को बुरकी समझ के खा लिया, हड़प कर लिया, अब वो कहीं नजर नहीं आती। तो पौलुस
जोश से भर जाता है और मौत को खिताब करके कहता है, ए मौत, ऐ जिवें पंजाबी च नहीं कहते चेंगे नहीं लाई दे, मौत तेरी फतह कहां रही, तू फतह पाती रही है, बट नो मोर। यीशु ने पहले तुझे शिकस्त दी और वो तीसरे दिन मरकर दफन होकर जलाल के साथ गैर फानी जिस्म के साथ मुर्दों में से जी उठा। पहले ते ओने तेनू कारी सरब लाई, इसके बाद जब खुदा के लोग भी इज्जत की हालत में मुर्दों में से जी उठेंगे तो तू हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ए मौत, तेरी फतह कहां रही, ए मौत तेरा डंक कहां रहा जिदे नाल तू वड नहीं सा डंग। मौत का डंक गुनाह है, हमारे एक्शंस में भी, हमारी नेचर में भी, हमारे ब्लड में भी, हड्डियों में भी, सारे का सारा गुनाह का असर सरायत कर चुका था। लेकिन मसीह ने हड्डियों तक हमेशा की जिंदगी पहुंचाने के लिए रूहुल कुद्स की कुदरत से हमेशा की जिंदगी का, स्पिरिचुअलिटी का नई पैदाइश पर हमें लगा दिया और हमेशा की जिंदगी हमारे अंदर सरायत करती गई और हम सारे के सारे बदल गए। थियोलॉजी में इसको सैंक्टिफिकेशन कहते हैं। मौत का डंक गुनाह है, गुनाह का जोर शरीयत है, क्योंकि शरीयत कहती थी ये ना करो, ते अंदर जेड़ी गुनाह अलूदा फितरत सी उसने हमें भड़काया, खरे एक करन च मैनू की मिलेगा, एक खरे लैके बह गया। खुदावंद यीशु ने इन सब पर फतह पाई और आगे लिखा है 57 और ये आयत आज हम देखेंगे। लिखा है, मगर खुदा का शुक्र है जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से एक एक गल कीमती है। मगर कनेक्टेड है प्रीवियस टेक्स्ट के साथ, अगला कनेक्शन है हमारी फ्यूचर लाइफ के साथ। खुदा का शुक्र है जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हमको, मुझको नहीं, हमको, हम सबको, हम सब जितने मसीह यीशु में हैं, हम सबको वो क्या करता है? जोर से बोलो। नहीं लग, मैं नहीं कायल होया, तानू फतह बख्शता है। हमको क्या बख्शता है? आवाज तो जानी चाहिए कचहरियां थी कर। और सारे मिलकर 57 वर्स पढ़ें। मगर खुदा का शुक्र है जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हमको फतह बख्शता है। अगली आयत सारे ही चैप्टर का कंक्लूजन जे। हुण फिर अही की करिए? ये उम्मीद भी की है, यीशु फाते भी है, हम मसीही भी हैं, हमारे पास उम्मीद भी है, फिर हम क्या करें? लिखा है, बस मेरे अजीज भाइयों, साबित कदम ए जिंदगी साबित कदम और कायम रहो। तीजा काम की करो?
खुदावंद के काम में हमेशा अफजाइश करते रहो, इसको बढ़ाते रहो, क्योंकि ये जानते हो तुम्हारी मेहनत जो खुदावंद में करते हो वो खुदावंद में बेफायदा नहीं है। हालेलुया। 57 आयत में 4 बातें हैं, लिख लो फिर जाकर स्टडी करो। 4 बातें कौन सी हैं? नंबर 1, हमारा खुदा जिंदा खुदा फतह का खुदा है। हालेलुया। दूसरी बात, फतह खुदा बख्शता है, बख्शिश है, गिफ्ट है मसीह के नाम में। चूंकि वो हमसे मोहब्बत रखता है इसलिए वो हमें फतह बख्शता है, बतौर गिफ्ट हमें मिलती है। तीसरी बात, इसी आयत में फतह यीशु मसीह के वसीले से है। इसका क्रेडिट किसी इंसान को नहीं जाता, किसी इंसान के नेक होने की वजह से नहीं, उसके कामों की वजह से नहीं, उसकी मेहनतों की वजह से नहीं। एक ही बुनियाद है फतह की, और वो खुदावंद यीशु मसीह है जो हमारा मुनज्जी भी है और हमारा खुदावंद भी है। हालेलुया। चौथी बात यह है कि जब हमें फतह हासिल होती है, लिखा है ना कि वो यीशु मसीह के वसीले से हमें फतह बख्शता है, प्रेजेंट टेंस है। इन ग्रामर इसका यह भी मतलब हो सकता है कि वो हमें मुसलसल फतह बख्शता रहता है। नॉट ओनली वन टाइम, मल्टीपल टाइम्स, मैनी टाइम्स, एवरी डे, हर रोज यीशु मसीह के वसीले से खुदा हमें फतह बतौर गिफ्ट बख्शता रहता है। जब फतह मिलती है, ये चौथी गल दसन लगा जी, तो फतह मौका बन जाती है कि हम खुदा का शुक्र करें। ये 4 बातें इस आयत के अंदर मुझे नजर आई, मैंने तुम्हें लिखवा दी। लेकिन एक बात जिससे मैं इंतहाई खुश हूं, मैं परसों दा बड़ा हौला हौला टुरन दिया जी, और मैं दिल की गहराई से शुक्र करता हूं कि मैं उसके नाम से कहलाता हूं। हालेलुया। उसका नाम जो सब अगले भी ते पिछले भी ते जिउंदे भी ते मर गए भी, एल्डर साहब, यीशु का नाम सब नामों से आला है। उसके नाम के आगे, ठहर जाओ, ताकत बचाओ इस नाम के आगे जिसके आगे आज हम झुकते हैं, उसकी प्रस्तिश करते हैं,
प्रस्तिश दा एक मतलब ये भी जे टू बाओ टू किस, प्रस्तिश के मानी झुक कर खुदावंद मसीह के कदमों को चूमना वर्शिप है, जिसकी आज हम प्रस्तिश करते हैं। उस नाम के आगे हर एक घुटना झुकेगा और हर एक जुबान इकरार करेगी कि यीशु ही खुदावंद है। होन ला लो जोर यीशु नासरी लई, हालेलुया। मैनू कहना पै रहा है, कहना पिया है मैनू। तालियां की आवाज़ भी आई लेकिन झोल सी विच, मैनू इत्थे समझ आउण डई। ओनी नहीं वजाई तुसी जिन्ना मां दा दुध पीता है, ओनी वजाओ ओनी। हालेलुया, हालेलुया। जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। Glory Jesus, Jesus. Thank you Jesus। हमारा खुदा, पहला पॉइंट, क्या खुदा है। What a God we serve। हमारा खुदा फतह का खुदा है, शिकस्त का नहीं, डिप्रेशन का नहीं, खौफ का नहीं, तन्हाई का नहीं, बीमारियों का नहीं, शिफा का खुदा, जिंदगी का खुदा, फतह का खुदा है। हालेलुया। फतह भी इन्नी, मैं सोच सोच के बेसोच ही हो गया। हमारी फतह के लिए मेरी ते तुहाडी वो कहां तक जाता है, क्या क्या करता है हमारे लिए। यशुआ उसका खादिम था, मूसा के साथ खिदमत करता था। मूसा आसमान पर चला गया, यशुआ लीडर बन गया। मूसा की स्पिरिट, वही मसा जो मूसा पर था, इस नौजवान पर भी ठहर गया। तो लड़ाई हो रही थी, मुख्तसर कर रहा हूं। उधर कोई 4-5 बादशाह फौजां कट्ठियां करके ते पै गए इन्होंने। पड़े वो जबौनों को थो, उन्होंने धोखे दे नाल इन्होंने अहद कर लिया सी। उन्होंने मैसेज भेजा यशुआ को, भाजी तुहाडा साडा अहद जे ए पै गए जे सानू सारे, आ जाओ हुण साडे कोल। अहद को कायम रखा। यशुआ अपनी फौज लेकर घंटों चलकर मैदान जंग में पहुंच गया। अब सुनते जाओ। खुदावंद ने यशुआ से कलाम किया, मत डर, क्या ना कर, किन्नियां भी फौजां तुहाडे ते चढ़ जान, कलाम में खुदा ये कह रहा है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं इनको सबको तेरे हाथ में कर दूंगा। हालेलुया। यशुआ के दुश्मन वो थे, हमारे दुश्मन फर्क हैं।
अटैक्स होते ही रहते हैं ईमानदारों पर, लेकिन खुदा वही है जो यशवा के साथ था, वो आज हमारे साथ भी है। बस खुदा ने कलाम किया ही है तो ताकत ही आ गई। ये मारते रहे, अपने दुश्मनों को फैंटी लगाते ही रहे। जंग तो वो खुदा की लड़ रहे थे, तो ज्यादातर मर गए। कुछ दुश्मन अभी बचे हुए थे। यशवा ने क्या क्या स्पिरिट है यार इस आदमी की। इन्हें नहीं सोचा चल सारे फना हो गए ना, चल रहने दो। कहता नहीं, अजय थोड़े जे रह गए, काम पूरा ही करना है। तो हुआ क्या, सूरज डूब रहा था, अंधेरा पड़ रहा था, चांद निकल रहा था। रात पर हुक्मरानी करने के लिए खुदा ने चांद को मुकर्रर किया हुआ है। तो ये तो भाई दुआ चढ़ा पिया, कहता खुदावंद नो, तू फतह का खुदा है। अंधेरा पड़ गया तो हम मुकम्मल फतह हासिल नहीं कर पाएंगे। सूरज को भी रोक दे कि वो डूबे ना, लो चांद को रोक दे कि वो चढ़े ना। एक बंदा आम साढ़े जा यार, ईमान से भर गया है, कलाम से भर गया है, जिंदगी से भर गया है। अब वो सूरजों की बातें कर रहा है और वो चांदों की बातें कर रहा है, कहकशाओं की बातें, वो सारे सिस्टम की बात कर रहा है। खुदा ने एक होर पंप ईमान दा ते जिंदगी दा ते दलेरी दा इहदे विच होर भर दिता। ये तजर्बात भी ईमानदारों को होते हैं। तो लिखा हुआ है, यशवा गालबन 10 बाब है, लिखा है उसने सारे बनी इस्राएल के सामने कहा। मौल साहब दलेरी है, वो चुप करके नुकुरची भी खलो के चुप करके दुआ, खुदा सूरज रोक दे, खुदा सबके सामने। आओ निकालो यशवा 10 बाब ते इन्हां गल्लां नूं चिथो, इन्हां ते गौर करो। यशवा 10 बाब 12वीं आयत। अच्छा खुदा दी मदद वेखो, 11वीं भी पढ़ लो, तुहानूं स्वाद आएगा जी। तुम्हारा खुदा कितना फाते खुदा है। यशवा 10 बाब 11वीं आयत लिखा है, और जब वो इस्राएलियों के सामने से भागे, दुश्मन भज गए, बैते हरून के उतार पर थे, घाटी थे, तो खुदावंद ने अजीका तक, ये जगह का नाम है, आसमान से उन पर की बरसाए। लो वो नसंडा ने खुदावंद ने अगों ही फड़ लिया, ठहर जो जरा। उन पर बड़े बड़े पत्थर बरसाए और वो मर गए, और जो औलों से मरे वो उनसे जिनको बनी इस्राएल ने तह तह किया उनसे कहीं ज्यादा थे। 12वीं आयत, उस दिन जब खुदावंद ने अमोरियों को बनी इस्राएल के काबू में कर दिया, यशवा ने खुदावंद के हुजूर किसके सामने कहा? ऐ मैं तुहानूं दसन दिया सजे, बनी इस्राएल के सामने ये कहा, पब्लिकली, बोल्डली,
लाउडली बाय फेथ उसने ये कहा। क्या कहा? तो किन्हों क्या बोलो, वो क्या कह रहा है? ए सूरज तू जबान पर इलाके का ना है, और ए चांद और जड़ा निकल रहा सी उन्होंने भी पै गया तो डुबन वाले भी पै गया। ए चांद तू वादिये अयलून में ठहरा रहे, रोशनी रवे, तू भी नहीं चढ़ना तो तू भी नहीं डूबना। हम जंग करना चाहते हैं, हम अपने खुदा की पूरी फतह हासिल करना चाहते हैं। भाई ओदी दुआ भी एकदम तीर वंगर ठा वजी। क्या लिखा है आगे? सूरज ठहर गया, चांद थमा रहा। कब तक? जब तक कौम ने अपने दुश्मनों से अपना इंतकाम ना ले लिया और मुकम्मल फतह हासिल ना कर ली। हमारा खुदा यही खुदा है आज भी। वो सूरज को भी और चांद को भी, जेड़े आज सूरज बने ने, जेड़े आज चन्न बने ने, अगर जरूरत पड़े हमारी फतह के लिए तो वो उनको भी रोक देता है जिनको कोई रोक नहीं सकता। और वो हमसे इतनी मोहब्बत करता है, इससे ज्यादा और वो क्या कहे। जो कोई तुमको छूता है वो खुदा कहता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। उसने हमारे सब बाल गिने हुए हैं। जहां तेरा कदमा कदमा कहन दिया और तलवा भाई, जहां तेरा तलवा टिके वो जगह तेरी हो गई। हमारा खुदा जिंदा भी है, जागता भी है, ताकतवर भी है, इख्तियार भी रखता है, और हमारा खुदा है और हमसे मोहब्बत भी रखता है। अच्छा, हमारी जंगें फर्क हैं। वी आर इन द न्यू टेस्टमेंट, ए ओल्ड टेस्टमेंट दी जंग, ओ अहदनामा भी फर्क, साडा अहदनामा भी फर्क। हमारा अहदनामा स्पिरिचुअल, जलाली, राष्ट्रवासी का, नई पैदाइश का, रूहें जीतने का, खुदा के फजल का। पुराना अहदनामा मटीरियल, शरीयत का, अमल का, जंगों का, जमीन का। हमारा अहदनामा उससे कहीं बड़ा, कहीं रूहानी, कहीं ज्यादा जलाल वाला और रूहों की नजात का अहदनामा, जिसमें हम जिंदा हैं और उसकी तारीफ कर रहे हैं। मुसीबतें ईमानदारों पर भी आती हैं, क्यों बहनों? आती हैं। तो फिर की कर दिया जे हैं? कुछ और भी कर दिया हो गया, मैनू पता है। मुसीबतें सब पर आती हैं। बगैर मसीह के आदमी अपनी ताकत में लड़ता रहता है, लेकिन ईमानदार रूहुल कुद्स कलाम के फजल और ताकत में लड़ता और वो फतह पाता है। हालेलुया। एक हवाला देखो, ईमानदार किन किन मुश्किलों में से गुजर सकता है। रोमियो का खत 8वां बाब। हाँ जी, हवाला मिल गया। 8वां बाब 35 आयत से क्या लिखा है? कौन हमको मसीह की मोहब्बत से चैलेंज ही करता है जी। कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? और आपे ही ना लेंदा मुमकिन चीज़ां जड़ियां सानू मुसीबत च पाउंदियां ने।
मुसीबत या तंगी या जुल्म या काल या नंगापन या खतरा या तलवार, कौन सी चीज हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगी? चुनाचे लिखा है, ईमानदारों का हाल जमीन पर, हम तेरी खातिर दिन भर जान से मारे जाते हैं, ऐसा पॉसिबल है? हम तो ज़िबा होने वाली भेड़ों के बराबर गिने गए। 37 वर्ष कहती है, मगर इन सब हालतों में उसके वसीले से जिसने हमसे मोहब्बत की, हमको क्या मिलता है? फतह से भी बड़ा गलबा हासिल होता है। तो हौसला रखो। अगर आज कोई मुश्किलात में से लिहियां मीजे कोई किसी में से जा रहा है, तो तेरा खुदा तेरे लिए ना ऊँघेगा, ना सोएगा, ना तुझे छोड़ेगा, ना तुझे गुर्बत में मरने देगा, तुझे संभाल लेगा और तुझे उठा खड़ा करेगा और तुझे फतह बख्शेगा। पौलुस अजे बंद नहीं होया, आगे क्या कहता है? वर्स 38, क्योंकि मुझको यकीन है, ये बड़ा मुबारक यकीन जे, ये पैसे धेले नाल नहीं जे आउंदा। ये यकीन ना ही ये यकीन डिग्रियों डुगरियों से आता है, ये एकेडमिक यकीन नहीं है, ये एक्सपीरियंशियल यकीन है जो रूहुल कुद्स की मामूरी और खुदा के मुकाशफात से रूह के अंदर आ जाता है। मुझको यकीन है खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदावंद यीशु मसीह में है, उससे यानी खुदा की मोहब्बत से जो मसीह में हमारे अंदर आ चुकी है, उससे हमको न मौत जुदा कर सकेगी। मौत ने घटा जुदा करना, उन्हें तो 100 मिला दिता। वो तो सानू नहीं पता कि साडा मरन वाला गया किथे वे। अरे अगर वो ईमानदार है, वो निजात याफ्ता है, वो मसीह में है, ऐसे लोगों के लिए मौत दरवाजा है जिसमें से गुजर कर हम अपने जलाली घर में, अब्दी घर में चले जाते हैं और मसीह के साथ हम गले लग जाते हैं और हमेशा के लिए महफूज हो जाते हैं। हालेलुया। ना मौत हमें जुदा कर सकेगी, ना जिंदगी, ना फरिश्ते, ना हुकूमतें। मैं ऐड करन लगा जे ना उन्हां दे कवानीन भावें साडे ही खिलाफ बने होण, ना हाल की, ना इस्तकबाल की चीजें, ना कुदरतें, ना बुलंदी, ना पस्ती, ना कोई और मखलूक, कोई चीज हमें मसीह की मोहब्बत से, खुदा की फतह से जुदा नहीं कर सकती। हालेलुया। एक तो ये जंग है मुसीबतों में कायम रहना, एक हमारी स्पिरिचुअल वॉरफेयर है, रूहानी जंग है। एक ही है, बेटियों बेटों ये मुसलसल लगी रहती हैं, क्योंकि हम सब आदम में गिर गए थे, ते बाहर ही सट्टा सुट्टा नहीं लगियां, हमारी नेचर बिगड़ गई थी।
हम में गुनाह की आलूदगी सरायत कर गई थी। हुण वो अजे नाल ही है, वो हमें उकसाती रहती है। इसको कलाम मुकद्दस कहता है जिस्म की ख्वाहिशें। वो अंदर से कहती कर ले, दिन ठीक हो जाएंगे, तेरा मुस्तकबिल रोशन। वो भैन हवा नूं यही कहा सी ना, तेरियां अखां शरीफ खुल जाणगियां। वो भी वेखन लग पई, तू परां उन्होंने झिड़क यसू दे नां च, उन्होंने दफा कर। ओदी सुनन लग पई, ये पहली शिकस्त सजे। वो कहता तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम खुदा की मानत बन जाओ। तो नाल ही फुल गई है त्याडी सी। गुरूर हमारे अंदर भी आ गया, वो फूल गई। हाँ, एक और गल सुन हवा, खुदा नहीं चाहता, खुदा दे कैरेक्टर ते भी सट मारी कि तुम उसकी मानत बन जाओ। वो कला ही रहना चाहता है। तुहाडे चो नौजवान जेडे 25 साल तो थले थले ने, वो केड़े ने? हाथ चुको हाँ जरा। 25 साल तो थले थले, बस उते भी जे है। तेरी सी क्या बात है। तुम गौर से सुनो नौजवानों, लिखा है गलतियों 5 बाप। और मैनू भी कढ़ लैन दियो, हवाला कढ़ लिया जे तुसी, कोई बोलो भी। गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 16। फिर पौलुस ही लिख रहा है, मगर मैं ये कहता हूं कि रूह के मुआफिक चलो। रूह भी तुहानू गाइड करता रहता है अंदरों। रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को वो तुहानू जो मर्जी कहे, जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज़ पूरा ना करोगे। कब नहीं करोगे? जब तुम क्या करोगे? जब तुम रूह के मुआफिक चलोगे, रूहुल कुद्स को यस कहोगे, चाहे कितनी कीमत अदा करनी पड़े, कैसे हालात का सामना करना पड़े। से यस टू दी होली स्पिरिट। पहला यस मुश्किल होएगा, दूजा यस आसान हो जाएगा। यस होली स्पिरिट। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? तुम जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे। अगे वजह दसदा जी पौलुस, क्योंकि जिस्म ये होर कोई काम करता ही नहीं। जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो, तू ही तो जिस्म की पैरवी करना चाहते हो। यही वार है, यही जंग है, इसी में फतह पानी है, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। अगे उन्हें जिस्म के काम भी दिते हैं कि जिस्म क्या कहता है। अगे रूह दे भी काम दिते हैं, रूह क्या कहता है। जिस्म की ख्वाहिशों को हरगिज पूरा ना करोगे। ये जंग मुसलसल हम में लगी रहती है। बड़ा मशहूर स्टेटमेंट है, ओरिजिनली तो मुझे याद नहीं किसने ये इख्तिसार करके हमारे सामने रखी, लेकिन वो ये है, सुन लो गौर से, उतले हो तुसी भी सुन लो। जिउंदे जे हाथ नाल ही कह दियो जिउने है।
तीन चीजें हर ईमानदार, हर खादिम, हर एवेंजलिस्ट, हर टीचर, हर प्रॉफिट, हर डीकन, हर एल्डर, हर चर्च के पीछे लगी रहती हैं गिराने के लिए। उस पर फतह पानी है। और वो चीजें क्या हैं? एफ नाल जे 3F। क्या चीजें? बोलो 3। फेम, फॉर्चून एंड फॉर्निकेशन। या सिंपली पुट, शोहरत, जिन्स, रुपया पैसा, मनी, सेक्स, प्राइड, गुरूर, पैसा, जिनसी ख्वाहिशात, ये आदमी को उकसाती रहती हैं, कोई भी हो, इंक्लूडिंग मी। तो अब हमने क्या करना है? गलतियों के खत में क्या पढ़ा? रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करो। ये हमारी जंग है और ये लड़नी है। और हमारा खुदा फतह का खुदा है। वो हमें जिंदगी भी बख्शेगा, गलबा भी बख्शेगा, हम गालिब भी आएंगे। गल याद आ गई मैनू, यूसुफ कलाम तो कहना ना, लूत की बीवी को याद रखो। वो भी दुनिया वाले घड़ी मुड़ी वजदी सही। खुदा दुनिया नू तबाह करन दिया है। वो वेंदी सी भी, हाय मेरा सोफा, मेरी फ्रिज, हाँ गाड़ी तो अभी खरीदी थी। खरी की ओदे अंदर आउन दिया सी। ते पिछे वेखदी पे ते नाल ही पत्थर, और नमक दा पत्थर बन गई है। बेटा की क्या? तो मम्मी नमक की क्या है? नमक का सतून बन गई। मैं पहाड़ के पत्थर कहता था। मैं शुक्र करना यहो जी कलीसिया दे लई, पादरी नूं भी पै जांदे ने। हालेलुया। आओ फाते खुदा के लिए जोरदार तालियां। हालेलुया। हालेलुया। अच्छा, एक ते तुसी यहूदा अस्करियोती नूं याद रखना है। एक आदे च फसिया सी हैं। चंदा भी हड़प कर जाता सा जे, थोड़ा जहा रहन देंदा ही ताकि कोई सिरे भी ना हो। बिल आखिर इसका एंड क्या हुआ? खुदकुशी, जहन्नम। फिनिश्ड, रिसालत फिनिश्ड, ब्यूटीफुल मिनिस्ट्री फिनिश्ड। क्योंकि रुपए पैसे के बंधन से ये आजाद नहीं हो सका था। यूसुफ जो ओल्ड टेस्टमेंट में, उन्होंने केड़ी बीमारी पई है ना तिना चों? वो औरत घर दी मालक, हर की कहती होनी, ऑन टाइम होन दिया वे ते शरबत भी ठंडा होन दिया। यूसुफ खूबसूरत नौजवान था। इससे भी ज्यादा खूबसूरती उसके अंदर खुदा का विजन, मंसूबा, मिनिस्ट्री, निजात, जिंदगी मौजूद थी। वो उसकी हिफाजत कर रहा था।
एक दिन फोतीफार की बीवी लिखा हुआ है, वो बेचारा अंदर कम शम साहब किताब करने आई थे, अंदर ही आवड़ी, कहती अब यहां पर कोई नहीं है। तो और मैं, साफ लिखा हुआ है, उसको कहती है मेरे साथ हम बिस्तर हो। अब बताओ, अकेला नौजवान, वो पिघल भी सकता था, वो गिर भी सकता था, वो जिस्म की ख्वाहिश के आगे घुटने टेक भी सकता था, लेकिन वो फिर मिस्र का प्राइम मिनिस्टर कभी ना बनता, बनी इस्राइल को कभी ना बचाता। आज उसका नाम हम ना लेते, वो खत्म हो चुका होता।